Good morning, all the students. Today we start a new chapter number 1, knowing your numbers. Now, first is introduction. Numbers क्या हैं? जब भी आपको किसी चीज़ को काउंटिंग करने के लिए कहा जाए तो हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। जैसे नेचुरली अगर हमें काउंटिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 इस तरह काउंट करते हैं। तो हम 10 सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 are also called natural numbers. Natural numbers have been used by men for counting for over 4000 years. नेचुरल नंबर्स का यूज़ हम 4000 वर्ष पहले से करते आ रहे हैं काउंटिंग के लिए। तो द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन आर आल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये जो सेट है काउंटिंग नंबर का 1 2 3 अप टू 9, ये क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर्स कहलाता है। इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, और इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एंड कैन बी रिटन, और इसे किस तरह लिखा जाता है? कैपिटल एन इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं और इस तरह लिखा जाता है। डिनोट कैपिटल एन से करते हैं और इस तरह नेचुरल नंबर के सेट को इस तरह लिखा जाता है। नंबर्स हेल्प अस टू अरेंज द गुड्स इन ए प्रॉपर ऑर्डर। नंबर्स हमें हेल्प करते हैं किसी प्रॉपर ऑर्डर में सही ढंग से अरेंज करने में, और टू गैस द क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। टू मेजर द डिस्टेंस, हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं नंबर्स के द्वारा। एंड टू वेट द ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट का वेट के बारे में भी हम नंबर्स की हेल्प से वेट मेजर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपके पास कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नाउ नेक्स्ट है आपके पास कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। हम नंबर्स का कंपैरिजन किस प्रकार करें? तो फाइंडिंग लार्जर और स्मॉलर नंबर आउट ऑफ 2 गिवन नंबर इज कॉल्ड द कंपैरिजन ऑफ द गिवन नंबर। यदि हमें 2 नंबर फाइंड आउट करने हो, लार्जर और स्मॉलर के कोई भी 2 दिए गए नंबर में से, तो हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। वी कैन कंपेयर मोर देन 2 नंबर्स बट बाय 1 और पेयर वाइज। तो हम 2 से ज़्यादा नंबर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं 1 या पेयर वाइज। तो स्टेप्स ऑफ कंपेयर द नंबर, कंपेयर हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो लेट द नंबर टू बी कंपेयर्ड बी 5 6 8 9 3 एंड 5 6 7 9 8। आपको ये 2 नंबर्स दिए हैं, इनको कंपेयर करना है कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है। तो नाउ स्टेप फर्स्ट, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें स्टेप 1 फॉलो करना है। राइट द गिवन नंबर 1 below the other in the प्लेस वैल्यू चार्ट एज शोन below। तो दिए गए दोनों नंबर्स को हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या है? 5 6 8 9 3, यानी 3 कौन से प्लेस पर है? 1st डिजिट पर।
फिर 9 टेंस पर, 108, 1006 और 10,005। इसी तरह नेक्स्ट दूसरा नंबर आपके पास क्या है, 5, 6, 7, 9, 8। तो इसमें इनको भी प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर लेंगे। तो 1 डिजिट पर 8, टेंस पर 9, 100 पर 7, 1000 पर 6 और 10,000 पर 5। इस तरह हमने अरेंज कर लिया प्लेस वैल्यू चार्ट में। नाउ नेक्स्ट है स्टेप 2, कंपेयर एवरी कॉलम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम एवरी कॉलम को, प्रत्येक कॉलम को लेफ्ट टू राइट कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन किया हमने, जैसे 10,000 में दोनों डिजिट्स में, दोनों नंबर्स में 5 5 आ रहा है, तो 5 5 रिजल्ट दोनों नंबर्स क्या है, इक्वल है। तो हम कंटिन्यू कंपेयर करेंगे। फिर 1000 वाले को कंपेयर किया तो 6 6, ये भी इक्वल है। नेक्स्ट हमने किया 100 को, 100 में फर्स्ट नंबर में है 8 और सेकंड नंबर पर है 7, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 7। यहाँ हम कंपैरिजन को स्टॉप कर देंगे, इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। स्टेप 3, यू शुड स्टॉप एट द पॉइंट वेयर बोथ डिजिट्स आर नॉट इक्वल। जहाँ डिजिट्स इक्वल हो तो वहाँ हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। द नंबर हैविंग ग्रेटर डिजिट इज़ ग्रेटर एंड अदर इज़ स्मॉलर। और जिस डिजिट में, जिस नंबर में ग्रेटर डिजिट है यानी बड़ा डिजिट है, वह नंबर बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा, स्मॉलर होगा। हेंस 5 6 8 9 3 इज ग्रेटर देन 5 6 7 9 8। तो नाउ 5 6 8 9 3 इज ग्रेटर देन 5 6 7 9 8। इसे हम और एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। नाउ एग्जाम्पल 1 है आपके पास, कंपेयर 2 3 2 3 6 8 9 2 एंड 2 3 6 9 8 8। तो सबसे पहला आपका क्या स्टेप होगा, आप प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट में इन नंबर्स को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपने अरेंज कर लिया 1s 10s 100 1000 10,000 और लाख। तो आपने अरेंज किया, जैसे फर्स्ट में आए हैं 1s डिजिट पर 2, 10s पर 9, 100 पर 8, 1000 पर 6, 10,000 पर 3 और लाख पर 2। इसी तरह दूसरा नंबर जो आपको दिया है उसमें 1s पर 8, 10s पर 8, 100 पर 9, 1000 पर 6, 10,000 पर 3 और लाख पर 2। तो नाउ कंपैरिजन किया हमने, कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट कॉलम को। तो यहाँ पे लाख पे देखिए आप 2 2 आ रहे हैं, दोनों इक्वल है। फिर इस तरह 10,000 पर 3 3, ये भी इक्वल है दोनों नंबर्स। इसी तरह 1000 पर 6 6, ये भी इक्वल है। 100 पर 8 और 9 जो कि इक्वल नहीं है, 8 इज लेस देन 9। तो यहाँ पे हम प्रोसेस स्टॉप कर देंगे और हेंस 2 3 6 8 9 2 इज लेस देन 2 3 6 9 8 8। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू फॉर्म। आप कितने नंबर्स बना सकते हैं। आपको कोई डिजिट्स दिया हो, लेट वी हैव 3 डिजिट्स, 3 8 3 एंड 5। 8 3 5 यूजिंग 3 डिजिट्स we want to make different 3 digit number while none of the digit is repeated in a number। आपको 3 डिजिट्स दिए हैं 8 3 और 5, इनका यूज़ करते हुए आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, कोई भी 3 डिजिट नंबर बनाना है। और आप उसमें उस डिजिट में इन नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन फॉर्म। तो हम किस तरह बना सकते हैं, देखिए। कीपिंग 8 एट द 100 प्लेस, द नंबर फॉर्म आर 8 5 3 या 8 3 5। यदि हम
8 को 100 प्लेस पर रखें तो हम दो नंबर फॉर्म कर सकते हैं, 853 और 835। कीपिंग 3 एट द 100 प्लेस द नंबर्स फॉर्म्ड आर, अगर हम 3 को 100 प्लेस पर रखें तो हम दो नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, 385 और 358। इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास कीपिंग 5 एट द 100 प्लेस, यदि 5 को 100 प्लेस पर रखें तो हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं 583 और 538। दस द नंबर्स सो फॉर्म्ड आर। तो इस तरह हमने कौन कौन से नंबर बना लिए हैं, 853, 835, 385, 358, 358, 583, 538। Here we can also find the greatest and the smallest number by inspection. We find that, तो इन नंबर्स में से हम ग्रेटर और स्मॉलर नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो द ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर इज 853 और द स्मॉलेस्ट नंबर इज 358। नाउ नेक्स्ट है आपके पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में के बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं। असेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स numbers the smallest, फर्स्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट और उसके बाद लास्ट नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर। इट मीन्स क्लाइंबिंग यानी चढ़ना। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम टू रीच द टॉप, इट इज असेंडिंग। यदि हम असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग यानी पहले सबसे छोटा नंबर स्मॉलर नंबर, उससे फिर हम इंक्रीज करते जाएंगे नंबर्स को, तो ये क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर इज द ऑर्डर इन विच फर्स्ट नंबर इज द ग्रेटेस्ट एंड लास्ट नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहला नंबर बड़ा होगा, इसमें ग्रेटर होगा, और लास्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू कम डाउन ऑन फ्लोर, दैट इज देन इट इज डिसेंडिंग। यदि हम टॉप से बॉटम की तरफ आए तो ये क्या कहलाएगा, डिसेंडिंग, और अगर बॉटम टू टॉप जाए तो ये क्या कहलाएगा, असेंडिंग। नाउ एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल 4 है आपके पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, उनमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो आपको नंबर्स दिए हैं 2856, 69345, 101, 500, 298, 2622 और 10। Looking at the number of digits in the given numbers, we can see that 10 is the, यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर 10, और सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 69345। अब नेक्स्ट है आपके पास अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है दिए गए नंबर्स को। तो नाउ फर्स्ट है आपके पास 586429, 576429, 586593 और 586529। तो ऑन कंपेयरिंग द डिजिट्स एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ गिवन नंबर्स वी गेट, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 5,76,429 is less than 5,86,429 is less than 5,86,529 is less than 5,86,593। आपको किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर।
इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा जाएगा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आपके पास लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स क्या होते हैं? वी हैव बीन डीलिंग with numbers up to 1 lakh or 100,000. Now we shall discuss the number greater than 1 lakh. We read and write large number according to different place value system. Now first है इंडियन नंबर सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इंडियन नंबर सिस्टम में क्या है? इंडियन नंबर सिस्टम में अंडर इंडियन नंबर सिस्टम इंडियन न्यूमेरल सिस्टम वंस टेंस इस तरह हम यूज़ करते हैं। वंस टेंस 100,000 और लाख करोड़ इस तरह हम यूज़ करते हैं किसी भी नंबर को रीड करने के लिए। टू शो द 1000 lakhs एंड करोड़ वी यूज़ कॉमा। तो 1000 लाख और करोड़ को शो करने के लिए हम कॉमास का यूज़ करते हैं। फर्स्ट कॉमा इज यूज आफ्टर 3 प्लेस। पहला कॉमा 3 प्लेस के बाद लगाते हैं। आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट दैट रिप्रेजेंट द 1000. Second comma is used after next 2 digit. After 5th digit from right and it represent lakh. And third comma is used after next 2 digit to show crore. तो 110 is equal to 10 ones. 100 is equal to 10 tens यानी 100 tens. 1000 is equal to 10 hundreds यानी 10 100 tens. 1 lakh is equal to 100,000 यानी 1000 hundreds. 1 crore is equal to 100 lakhs यानी 10,000 thousands. नाउ नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है? अंडर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम वंस टेंस 100 एंड मिलियंस आर यूज्ड। जिस तरह हम इंडियन नंबर सिस्टम में वंस टेंस 100 और 1000 का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम इंटरनेशनल में वंस टेंस 100 और मिलियंस का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक द इंडियन सिस्टम कॉमास आर यूज टू डिफरेंट द पीरियड्स ऑफ 100, 1000 एंड मिलियन। तो यहाँ पे आप 1 मिलियन, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 10 लाख होता है। और 10 मिलियन इज इक्वल टू 100 लाख यानी 1 करोड़। तो नाउ एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू लैक्स। आपको लैख में चेंज करना है। फर्स्ट दिया आपको 1.5 मिलियन। तो वी नो दैट 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है? 10 लाख होता है। तो 1.5 मिलियन इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 लाख। और तो अब इस तरह आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे।